वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव कल एक भक्त ने प्रश्नोत्तरी में पूछा था कि 1 लाख नाम जपने वाले को क्यों प्रेत योनि मिली। तो चरितावली में गुरुदेव घर वाले ने कर्ज लिए थे, उसके प्रति उदासीन थी और गरीब पड़ोसी मदद के लिए आई थी तो उसे इनकार कर देती थी। तीसरा कारण लिखा था कि रोज खूब साड़ी बदलती थी, किसी को जीवन में एक साड़ी नहीं दिया था। गुरुदेव इसी से संबंधित हमारा प्रश्न है कि जैसे पहले ज्ञान नहीं था तो किसी का 100 बाकी रख दिया, दुकान वाले को भूल गई, कभी किसी का 50, कभी 200, ऐसा कभी हो जाता था। बाकी रखा हो और कहीं भूल गए हो देने को। गुरुदेव हमें बात एकदम पुरानी हो गई है, याद भी नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। देखो, नियत की बात होती है। रहतिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। चूक हो जाने को भगवान नहीं देखते। आपसे चूक हो गई मतलब अनजान में भूल हो गई, उसको चूक बोलते हैं। जानबूझकर नहीं, अनजान में भूल हो गई, उसको प्रभु माफ कर देते हैं। लेकिन आपने ठगी का धंधा बना लिया कि माल तो हड़पेंगे, कर्जा नहीं देंगे उसका। तो बेईमानी हुई, सीधा बेईमानी है कि सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम बनेंगे लेकिन कर्जा जो है वो हम नहीं भरेंगे, कर्जा की भरपाई हम नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी के मालिक हम बनेंगे। एक तो मुख्य गलती वही थी, ये जो बता रहा हूँ। दूसरी गलती थी कि वो अपने लिए खूब खर्चा करना और परोपकार के नाम पर जीरो, ये प्रवृत्ति बहुत खराब है। महालोभी, लालची और कुछ भी किसी परहित के लिए नहीं करना और जानबूझ करके उसका कर्जा नहीं दिया, वो मांगता रहा, कर्जा जिसका था उसको नहीं दिया और प्रॉपर्टी हड़प कर लिया, तो इसलिए उसको प्रेत बनना पड़ा था। लेकिन रुक्मिणी बाई जैसी महान संत माता के मिल जाने से वो प्रेत से उद्धार हो गया उसका। वो कथा रुक्मिणी बाई की चरितावली मैंने विस्तार से सुनाया है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव नाम संकीर्तन में अगर रामचरितमानस की चौपाई का संकीर्तन करें तो संकीर्तन का वही फल होगा जो नाम कीर्तन का होता है। क्योंकि गुरुजी रामचरितमानस में जब से पढ़ने बैठी हूँ तो बीच बीच की चौपाइयाँ जो है वह लिख लेती हूँ एक डायरी में, और फिर बाद में मैं शाम को बैठकर उसका वही हनुमान जी को सुनाती हूँ। तो क्या वह संकीर्तन कहलाएगा? तब कहलाएगा जब उसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं होगी और पवित्र कोई बात होगी। अब आप कलयुग के लक्षण जो बताए गए हैं उत्तरकांड में, ये कलयुग के लक्षण हैं, तो उन्हीं का यदि आप पाठ करने लग गए संपुट में तब तो कीर्तन बिगड़ गया आपका। काम, क्रोध, लोभ आदि का खूब वर्णन किया गया उसमें, कलयुग के क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे कामी को, स्त्री को और लोभी को और लालची को, इन सब का बखान किया गया कलयुग के क्या लक्षण। अब वो थोड़ी सुनाना है, आपको संपुट रखना है तो कोई बढ़िया सा सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, ऐसा आप रख लीजिए कीर्तन के बीच में, तो भगवान का नाम और गुण महिमा और प्रभु की स्तुति सब हो जाएगी। तो चौपाई आप रख सकते हो, लेकिन वो किसी प्रकार के दोषों के वर्णन करने वाली चौपाई नहीं हो, क्योंकि गुण दोष सबका वर्णन किया गया है। गुण बैर अकारण सब काहू सो। अब बताओ, अवगुण की बात आ गई ना। बैर अकारण सब काहू सो, बिना कारण के सबसे दुश्मनी करते हैं जो,
तो अब दोषों का भी वर्णन किया गया है, दुष्टों का भी लक्षण बताया गया, संतों का भी लक्षण बताया गया। तो जो बहुत शुद्ध सात्विक परम कल्याणकारी चीज है उसको आप संपुट में रख सकते हैं। श्री राधे राधे। राजेश्वरी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आप जो तिलक लगाते हैं वो येलो कलर है, वो कैसे लगाते हैं, मतलब क्या लगाते हैं, हल्दी या चंदन? मैंने एक बार प्रश्न किया था अबाउट माय हेल्थ, गुरुदेव ने बोला था कि ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। आई टुक दैट डिसीजन। मैं 23 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ, लेकिन मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम हुआ है, खुलकर आवाज़ नहीं आता है पहले के जैसा। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बोला है जो मैं करती हूँ, कृपया आप आशीर्वाद दें कि मैं जल्दी से बोलने लग जाऊँ। हाँ, धीरे धीरे सुधार होता है। ऑपरेशन में कुछ थोड़ा अंतर आ जाता है, बाद में धीरे धीरे ठीक होता है, टाइम लेता है थोड़ा। ये एक अष्टगंध चंदन आता है, वृंदावन में खूब मिलता है, वो आप लगाइए तो पीला पीला होता है। हल्दी भी मिला सकते हैं, केसर भी मिला सकते हैं। तो केसर थोड़ा मिला लीजिए गोपी चंदन में, तब भी पीला हो जाएगा। हल्दी मिला लीजिए, अष्टगंध चंदन ले लीजिए, उससे पीला चंदन हो जाता है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव पिछले वर्ष 2025 में मेरा पूज्य महाराज जी राधा केली कुंज वाले महाराज जी के प्रति अपराध बन गया था। वाणी से क्रिया तो नहीं हुई, लेकिन वो 500 में अपराध बन गया था। मैं 5-6 दिन तक काफ़ी रोया, मेरे हृदय में बहुत जलन हुई और मैं वृंदावन आकर केली कुंज में संपर्क किया और मुझे विश्वास था कि मैं अगर पूज्य महाराज जी से मिल जाता हूँ तो वह मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। लेकिन उनके जो पूज्य परिकर थे वह लोग मुझे मिलने नहीं दिए और मैं उनसे अपने अपराध के बारे में बताया तो वह मुझे बहुत डांटे और हमें बोले कि तुम 20 जन्म लोगे। हमने बोला कि ऐसा जो परिसर में राधा कृष्ण मंदिर है, वो बोली कि वहाँ पर माफ़ी मांगो और फिर बोले कि वृंदावन की रज में लौट जाओ। मैं माफ़ी भी मांगी मंदिर में और वृंदावन के रज में भी लौट गया, लेकिन मेरा हृदय बहुत जलता है कि महाराज जी परिकर ने किस भाव से ऐसा कहा। पता नहीं मेरा अपराध क्षमा हुआ है भी कि नहीं। अभी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। श्री जी मुझे बचा लो। हे पूज्य गुरुदेव, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे नाथ मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। देखो, यदि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो उनकी फ़ोटो को आप रख लीजिए और उनमें विश्वास कर लीजिए कि फ़ोटो में वो विराजमान है, फिर उनसे आप क्षमा मांग सकते हैं। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मैं निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मेरे से दीक्षा के बाद जान और अनजाने में घोर पाप कर्म हो गए हैं। मैं उसका क्या प्रायश्चित करूं? संत भगवान कृपया कोई सरल उपाय मार्गदर्शन करें। सरल उपाय ऐसी चीज़ के लिए नहीं होता है। उपाय थोड़ा दृढ़ता पूर्वक पालन करने पड़ते हैं। जैसे आप प्रतिदिन संतों का चरित्र श्रवण करिए, संतों की निंदा करना बंद कर दीजिए, भक्तों की निंदा करना बंद कर दीजिए, उनके गुणों का बखान कर सकिए तो करिए। और जो चरित्र होते हैं ना महान महान संतों भक्तों के, उसको आप सुनिए, कहिए और सुनवाने का प्रयास करिए। इस बात को नाभादास जी ने गारंटी के साथ कहा है। उन्होंने कहा है कि भक्तों का जो धन, भक्त कथा रूपी जो धन है, उसको आप कहिए और सुनिए और सुनवाइए तो भक्त रतन हृदय धरो और कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। भक्त माल हृदय धरो और कथन श्रवण अनुमोद, कहिए भी सुनिए भी और अनुमोदन करिए, इसमें लग जाइए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपराध से मुक्त हो जाता है और भगवान के गोद में पुत्र की तरह से विराजमान हो जाता है। तो आप ये करिए और सेवा करिए। जितना आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं तो हाथ से करिए सेवा। गाय को चारा खिलाइए, गरीबों को, संतों को, भक्तों को, चिड़िया को, बंदर को, सबकी सेवा करिए, सबको दंडवत करिए।
तो माफ़ी भी मिल जाएगी और आपको भगवान की कृपा से भक्ति भी मिल जाएगी। राधे राधे। महेश मिश्रा जी हैं कानपुर से। इनका प्रश्न है, अगर एकादशी श्री जगन्नाथ जी में पड़े और वहाँ कोई व्रत करता ही नहीं हो तो वहाँ फिर कैसे व्रत करें और क्या खाना चाहिए? फिर से बोलो, हमारा ध्यान इधर ठाकुर जी के। महेश मिश्रा जी हैं कानपुर से। उनका प्रश्न है, अगर एकादशी जगन्नाथ जी में पड़े और वहाँ कोई व्रत करता नहीं हो तो कैसे क्या खाना चाहिए और कैसे व्रत पूरा करें? व्रत करने वाला हो तो व्रत करने वाले के लिए भी वहाँ एक दाना चावल का खाना पड़ेगा। वहाँ की महिमा के विरुद्ध थोड़े आपको चलना है। जो वहाँ चावल का दाना छोटी छोटी बोरी बनी रहती मिलता उसमें, उसको एक दाना आप खा लीजिए, उसके बाद भोजन अन्न का मत करिए, आप वो खा लीजिए। उसके बाद आप फलाहार कर लीजिए, फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए। और दूध शुद्ध नहीं मिलता है तो फल दिन भर में 2-3 बार खा लो, पेट भर जाएगा और एक धाम का अपमान भी नहीं होगा। एक चावल वहाँ का खा लेंगे तो वो जो उनका दोहा है ना, उसको ध्यान रखिए आप। भक्त दाम हृदय धरे, कथन श्रवण अनमोद। भक्त दाम, दाम मतलब रुपया पैसा, भक्तों के चरित्र रूपी धन। भक्त दाम हृदय धरे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हरि की गोद। तो आप भक्तमाल की अर्थात भक्तों के चरित्र की कथा कथन कहिए, श्रवण सुनिए और लोगों को लिंक भेजिए, लोगों को प्रेरित करिए। यह अनुमोदन हुआ। कथन श्रवण अनुमोद। भक्त दाम हृदय धरे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे हरि की गोद। ये नाभादास जी की दिव्य वाणी है। आप इसमें लग जाइए, आप निष्पाप हो जाएंगे, ठाकुर जी अपनी गोद में बैठा लेंगे, सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और जिनके प्रति अपराध हुआ है, यदि वहाँ पहुँच सके तो उनसे क्षमा मांगिए। नहीं पहुँच सकते हैं तो उनका ध्यान करके या उनकी फोटो के सम्मुख बैठ करके क्षमा मांग लीजिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी 4-5 साल से नाम जप कर रहा हूँ लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। यह आपको कैसे मालूम कि उन्नति नहीं हो रही? इसका हिसाब किताब आपके पास नहीं होता है, इसका हिसाब किताब भगवान के पास रहता है। बड़े बड़े संकट को छोटे छोटे संकट बना देते हैं। आप समझते हो उन्नति नहीं हुई और विपत्तियों से बच गए आप। और आपके अंदर जो आध्यात्मिक तेज आ रहा है, एकत्रित हो रहा है, उसको आप जानते नहीं हैं। देखो, एक हरिनाम जापक था, उसको कुछ भी नहीं लाभ हुआ, अच्छा वो मानता था। लाभ तो हुआ था लेकिन वो मानता यही था कुछ भी लाभ नहीं हुआ। राम नाम राम 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 यही कई साल जपा, वो समझता था कोई फायदा नहीं हुआ। वो कई साल तक राम नाम जप किया और उसे लगा कि राम राम से कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने एक पिशाच की साधना शुरू की। कोई अघोरी मिल गया उसको, उसने कहा अरे राम राम से नहीं होता कुछ, तुम कर्ण पिशाचनी की साधना करो, उसको सिद्ध हो जाने से जो चाहोगे सो हो जाएगा। तो कर्ण पिशाचनी का उसने शुरू किया तो कुछ हुआ नहीं, तो उसने कर्ण पिशाचनी के मंत्र देने वाले से कहा, तो कर्ण पिशाचनी ने कहा इसके अंदर बहुत तेज है और मैं जब इसके पास जाती हूं तो जलने लग जाती हूं। कर्ण पिशाचनी ने कहा ये आदमी जिसको आपने दिया है मंत्र, मैं इसके पास जाती हूं तो यह आग से लग जाती है मेरे शरीर में और मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी जल करके, इसलिए मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। तब उस व्यक्ति ने बताया, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि वाले ने,
कि भाई तुमने कोई साधना पहले की है और उस साधना का तुम्हारे अंदर तेज है बहुत। ये कर्ण पिशाचिनी कह रही है कि तुम्हारे पास जाएगी तो जल के राख हो जाएगी। क्या किया था तुमने, ठीक ठीक बताओ। तो अब उन्होंने बताया मैंने इतने साल राम राम किया था। अब उन्होंने कहा ये तुम्हारे शरीर के पास जाएगी तो जल के राख हो जाएगी। तब उसके समझ में आया कि वो राम राम बेकार नहीं गया है, उसमें इतना बल है, तेज है कि कर्ण पिशाचिनी मुझे छुएगी तो जल के राख हो जाएगी। ऐसे ही कई शक्तियां भगवान के नाम से हमारे अंदर आती हैं, हम लोग उसको जानते नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। और लाभ किसको समझते हैं, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति को लाभ समझते हैं। यही गलती है। आध्यात्मिक वस्तुओं का लाभ होता है और उसको हम जान नहीं पाते हैं। श्री राधे राधे। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, महाराज जी महिलाओं के प्रति मेरी गलत दृष्टि बनी रहती है। देखो ये जो दोष है ना, इसके लिए मन को इस भाव से रंगना पड़ेगा कि हमें चरण देखना है और चरण देखने में ये भाव रखना है कि ये गोपी हैं, कोई गोपी है और अच्छा बन सके तो राधा रानी है। उस चरण को देखने में यह भाव बनाओ, राधा रानी के चरण हैं या किसी गोपी माता के चरण हैं, ऐसा भाव आप रख कर के प्रणाम करो। छुओ नहीं चरणों का, मन से प्रणाम करो, मन से प्रणाम करो। कोई भी महिला हो, आप यदि पुरुष हैं तो पुरुष साधक के लिए ही बहुत कल्याणकारी है। गोपी का चरण, राधा रानी का चरण, ये मान करके बिना छुए ही सिर झुका के प्रणाम करना, चरण दर्शन करना और प्रणाम करना। आप ये करने लग जाओगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, सब प्रकार से भला हो जाएगा। मन के दोष आपको परेशान नहीं करेंगे। श्री राधे राधे। सुषमा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं पूजनीय श्री भाई जी और पूज्य श्री राधा बाबा जी की कथाएं पढ़ती हूँ। एक बार वृंदावन गई थी तो महाराज जी से मुलाकात हुई थी। मेरा प्रश्न है कि मैं राधे राधे नाम जप करती हूँ, बीच बीच में राधा राधा जप चलने लगता है खुद से, तो क्या कोई अंतर है इन दोनों नामों में, राधा राधा और राधे राधे में? नहीं नहीं, कुछ अंतर नहीं। राधा नाम है, पूरा नाम राधिका है, राधिका संक्षिप्त नाम राधा है। और बुलाने के लिए संबोधन बोलते हैं, बुलाने के लिए राधा की जगह राधे ऐसा हो जाएगा। जैसे हरि, हरि की जगह हरे ऐसा हो जाता है बुलाने में। हरि को सीता की जगह सीते, सीता की जगह सीते हो जाता है, हरि की जगह हरे हो जाता है। ऐसे राधा की जगह राधे हो जाता है, नाम वही है। किसी का नाम कृष्णा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण है तब तो कृष्ण ही रहेगा, बुलाने में भी राम का राम ही रहेगा, कृष्ण का कृष्ण ही रहेगा। लेकिन कृष्णा है किसी का नाम, कृष्णा, जैसे द्रौपदी का नाम कृष्णा, तो कृष्णा को बुलाने के लिए कृष्णा नहीं रहेगा, कृष्णे हो जाएगा, कृष्णे। और कृष्ण का कृष्ण ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा, हरि का हरे हो जाएगा, राधा का राधे हो जाएगा। ये गलत नहीं, एकदम शुद्ध है। बस वो बुलाने के समय ऐसा बदल जाता है, उसको संबोधन कहा जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं 1 साल से वृंदावन जा रही थी। इसी अधिक मास में मैं वृंदावन गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने नहाने से मना कर दिया है। इस स्थिति में बहुत ग्लानि होती है कि मेरी सेवा रुक गई है। ऐसे में क्या अपराध बन गया है और मैं कैसे सेवा करूं? अपराध नहीं बन गया, संकल्प के कारण एक ही हड्डी टूटी है। कहीं बड़ी हड्डी टूट जाती, मोटी या कई टूट जाती तो बेड पर ही पड़े रहते। तो तुम्हारे मन में वृंदावन आने का भाव बना, उसी से तुम्हारी रक्षा हो गई। जो भारी एक्सीडेंट होना था वो छोटे में ही निपट गया, अर्थात थोड़े में संकट कट गया। भारी संकट आता, अब आपके मन में वृंदावन धाम आने की बात आ गई, तो उस पवित्र संकल्प ने आपकी सुरक्षा कर दी। श्री राधे राधे। सुमन यादव जी हैं, इनका प्रश्न है,
आज से बहुत साल पहले जब मेरा विवाह हुआ था तो मैंने संत श्री आसाराम बापू जी से दीक्षा ली थी। उस समय मेरी आयु भी कम थी और ज्ञान भी नहीं था, इसलिए ससुराल वाले परिवार के प्रभाव में आकर गुरु दीक्षा ले ली थी। जो मंत्र गुरु जी से मिला था कुछ साल उसका जप भी किया। कुछ साल पहले जब संत श्री आसाराम बापू जी को जेल भेज दिया गया तब से मैंने गुरु मंत्र का जप करना छोड़ दिया, मेरी श्रद्धा भी नहीं रही। अब मैं YouTube पर आपका सत्संग सुनती हूँ और मलुक पीठ वाले महाराज जी और राधा किलकुंज वाले महाराज जी का सत्संग भी फोन पर सुनती हूँ और भगवान के पवित्र नाम का जप करने का भी प्रयास करती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे गुरु के जेल में जाने के बाद मेरी श्रद्धा खत्म हो गई है और मैं अब गुरु मंत्र का जप भी नहीं करती, तो क्या इससे मुझे गुरु अवज्ञा का पाप लगेगा? हाँ, गलती तो आपकी है। आपने जब गुरु माना है तो आपको अपनी श्रद्धा नहीं बिगाड़नी चाहिए थी, मंत्र जपना चाहिए था। अब किसी ने आपके गुरु की निंदा की या कोई दुर्घटना घटी या प्रारब्ध का कोई संकट आया तो आप उसके कारण से अपनी श्रद्धा बिगाड़ दें, ये उचित नहीं होता। लेकिन यदि आपने जपना ही छोड़ दिया कई वर्षों से, तब आप कहीं दीक्षा दूसरी जगह भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने जप करना छोड़ दिया। यदि आप जप करना नहीं छोड़े होते, उनके दिए हुए मंत्र को आज तक आप जप रहे होते, तो दूसरी दीक्षा लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। अब आप जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहाँ दीक्षा ले सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी क्या भगवान के नाम का जप करना और भक्तों के चरित्र सुनना पर्याप्त रहेगा? अगर मैं गुरु मंत्र की माला न करूं तो क्या मुझे नरक में जाना होगा? नहीं नहीं, नरक वाली बात नहीं है। गलती हुई है, गलती को क्षमा प्रभु कर देते हैं, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। नरक जाने की बात हमने नहीं कहा आपको, हमने ये कहा कि ये कर्म गलत हो गया तो आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो अब दीक्षा का मन है तो दीक्षा कहीं लीजिए जहाँ श्रद्धा हो। और यदि श्रद्धा आपकी नहीं जमती है कहीं, तो रात दिन नाम जप करो, कोई भी सीधा सा नाम, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधा राधा राधा, कोई भी नाम, भगवान का नाम, वो सब बराबर होते हैं, घटबड़ नहीं होते हैं, सभी नाम बराबर होते हैं। ठाकुर जी का नाम तो केवल नाम जपिए, आप रात दिन जपिए, नहीं कि 5 माला 10 माला 20 माला, रात दिन जपिए, बिना दीक्षा के ही नाम जपिए। और भक्त चरित्र और भगवान का चरित्र खूब सुनो, खूब सुनो। जब ठाकुर जी की इच्छा होगी दीक्षा दिलाने की, तो आप रोक ही नहीं पाओगे बिना दीक्षा लिए, आपको दीक्षा लेना पड़ जाएगा। और यदि दीक्षा का नियम पूरा करने की बात है तो नियम पूरा हो चुका है। आपको भगवान नाम का आश्रय पकड़ना है और भक्त भगवंत चरित्र निरंतर नहीं बन सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, नाम निरंतर जपना है। राधे राधे। संगीता जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं परिवार के साथ चित्रकूट जा रही हूँ, मैं अनुसुईया आश्रम नहीं जा पाऊंगी समय के अभाव से। कृपया महाराज जी बताएं कि किन बातों का ध्यान रखें, कहाँ कहाँ मैं दर्शन करूं और कैसा भाव रखूं। महाराज जी क्या अनुसुईया आश्रम ना जाने से मेरे तीर्थ दर्शन में अभाव आएगा? राम जी के लिए बहुत प्यार रखती हूँ। मन में विचार आता है, राम जी वन में चरण पादुका नहीं धारण करते थे, उनको कांटा लग जाता था, काश मैं राम जी के पास होती तो उनकी सेवा करती। उस समय मैं राम जी के करीब अगर होती तो सीता माता और राम जी के लिए जल लाती, उनको हवा करती, उनकी हर आज्ञा का पालन करती, जिससे उनकी खुशी मिले। इन बातों को ध्यान कर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्या करूं जिससे राम जी प्रसन्न हो जाए? मैं उनकी अनुभूति हर समय करती रहूं। क्या राम जी मेरे से कभी बात करेंगे? सारी उम्र उनकी वाणी सुनने का इंतजार करूंगी। मुझे इस जन्म में परमात्मा चाहिए, मेरा हर समय परमात्मा को याद करता ही रहता है। ऐसा मैं क्या करूं कि परमात्मा जल्दी प्राप्त हो सके? मन में एक पीड़ा से होती है, थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो भी जाए तो सोचती हूँ भगवान की माया ने ऐसा कर दिया, कृपया मार्गदर्शन करें। आपका भाव जो है यही कल्याण करेगा आपका। ये भाव बनाए रखिए और इसी भाव के अनुसार भगवान की याद करते रहिए। भगवान आपसे बात करें, ऐसी क्या आवश्यकता भगवान को पड़ी? बताओ, कोई आवश्यकता भगवान को पड़ी है जो आपसे बात किए बिना काम नहीं चलने वाला उनका?
कि ये बेकार की बातें क्यों आप लोग मांगते हो कि भगवान हमसे बात करें। तुम बात करो भगवान से, जरूरत तुमको है, तुम करो भगवान से बात। हजारों प्रकार की बात सुनाओगे, कुछ न कुछ तो सुनेंगे ही सुनेंगे। नाम महिमा सुनाओ, गीता पढ़ के सुनाओ, भागवत पढ़ के सुनाओ, अपनी मन भरी स्तुति भगवान को सुनाओ। तुम भगवान से बात करो, तुम्हें जरूरत है, उन्हें तो कोई जरूरत है नहीं। तुम बात करो, वो सुनेंगे। इतनी कृपा बहुत है, इस मामूली कृपा नहीं कि तुच्छ से तुच्छ प्राणी की वे बात। चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। ये कबीरदास जी का कहना है, क्योंकि उनको सब सुनाई पड़ता था। हम लोग तो चींटी के पैर का नूपुर नहीं सुन पाएंगे, लेकिन ठाकुर जी सुनते हैं। चींटी चींटी के पग नूपुर बाजे, तो भी साहब सुनता है। तो आपकी बात ठाकुर जी जरूर सुनेंगे। चींटी का सुनते हैं तो आपका क्यों नहीं सुनेंगे। तो आप सुनाओ, आपका काम रुका पड़ा है, भगवान को सुनाते रहो। हरिनाम सुनाओ, हरि कथा सुनाओ, भक्तों का चरित्र सुनाओ, स्तुतियाँ सुनाओ, ठाकुर जी सुनेंगे। अब वो आपको क्यों कुछ कहने के लिए, हमें कुछ बोलने के लिए, हमें निरर्थक बात है। तो उन्हें क्या गर्ज पड़ी। तुम अपनी ओर से सुनाते रहो, वो खुश हो जाएंगे और उनके खुश हो जाने से ही कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। नरेंद्र सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी, श्री जी की कृपा से मेरा ट्रांसफ़र ललितपुर से गोवर्धन ब्लॉक मथुरा में हो गया है। मैं पंचायत अधिकारी सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। महाराज जी, अब मैं ब्रिज में रहकर भजन करना चाहता हूँ, तो महाराज जी कृपा करके मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें, जिससे मेरी नौकरी और श्री जी का भजन बन पाए और कोई अपराध न बने धाम में। श्री राधे राधे। बहुत कृपा हुई आपके ऊपर। ये ध्यान रखना कि धाम महाराज के चरणों में आ रहे हो, और ठाकुर जी ने व्यवस्था की है कि धाम महाराज में आकर के सरलता से बिना किसी परेशानी के आप भजन करोगे और धाम वासियों की सेवा करोगे, ब्रजवासियों की सेवा करोगे। धाम में आने जाने वाले भक्ति से भरपूर जो भक्त हैं, ऐसे यात्रियों की सेवा करोगे। भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, यात्रियों की सेवा, ये सब आपको मिलने वाला है। ये मामूली बात नहीं, सरलता से उपलब्ध है। और आपके पास कुछ अधिकार भी होंगे, क्योंकि आप अधिकारी हैं, तो आपके पास अधिकार भी होंगे जिनका उपयोग करके सेवा कर लो। शासन ऐसा मत करना कि किसी को दुख तो दो। जैसे वही आदमी, मान लो एक पुलिस का व्यक्ति है, वही चाहे तो कितने लोगों का दुख दूर कर दे, और मूर्खता यदि किया तो दुख दूर करने की जगह दुखी बनाता रहता है, सबको डंडा मारता है, गाली बकता है, परेशान करता है। तो धाम में आने का उसको लाभ नहीं मिला, उससे और अपराध ज़्यादा बढ़ गए। तो आपको जो अधिकार मिलेंगे उसका सेवा में प्रयोग करो, शासन में नहीं। तो आपका पुण्य इतना बढ़ जाएगा कि आपकी भक्ति बहुत ऊंची हो जाएगी और निरंतर ब्रजरज मिलेगी। यहाँ का वायुमंडल सेवन करने को मिलेगा, मौका मिलेगा सबकी सेवा करने का। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।